हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स इन्वायरमेंट स्टडी से है, जहां से प्रश्न हमेशा बने हैं मित्रों। 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो हर सीटेड एग्जाम में बने हैं। आज हम उसी महत्वपूर्ण पॉइंट्स कहें या फिर चैप्टर को, जो कि फैमिली एंड फ्रेंड है, परिवार और मित्र है, इसकी कंप्लीट थ्योरी जो है वो आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दी आप लोगों को बता दी जाएगी। और इस क्लास से अगर आप बने रहे अंत तक तो निश्चित रूप से मित्रों आपके 1 से 2 नंबर जो हैं आज की क्लास फिक्स कर देगी। आइए इस क्लास को विथ डिटेल्स एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस तरीके से पढ़ेंगे आज कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पंच कर जाएंगे और आप एग्ज़ाम में आराम से इससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मित्रों, सपने एक देखेंगे मंजिलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब मंजिलें शोर मचाएंगी। आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करें तो हम आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर वीडियोज आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये परिवार जो है उसे और बढ़ाइए, और बढ़ाने के लिए आपको वीडियोज को शेयर करनी होगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इससे संबंधित पीडीएफ्स जो आपको मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका टेलीग्राम चैनल की बात करें तो आप लिंक के माध्यम से भी वहां पहुंच सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करेंगे तो आप वहां डायरेक्ट जाकर के जुड़ जाएंगे, या फिर हम पीडीएफ जहां आपको मिलेगी उसका टेलीग्राम लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा देंगे। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने कहा कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है, परिवार एवं मित्र, यानी फैमिली एंड फ्रेंड। आइए एक एक पॉइंट्स को हम विद डिटेल्स देखते हैं। परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फैमिली जो है ये इंग्लिश वर्ड है और इसी का हिंदी रूपांतरण जो है वो परिवार होता है। अच्छा, फैमिली कहाँ से आई है? तो फैमिली जो है मित्रों, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह लैटिन वर्ड फैमुलस, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न पूछा गया है कि फैमिली वर्ड जो है या परिवार शब्द जिस फैमिली शब्द से बना है, और फैमिली शब्द जो है ये किस भाषा का वर्ड है, और वह जो भाषा है वह कौन सा वर्ड है। तो बात करें तो वो फैमुलस वर्ड है, और फैमुलस जो है उसका वो किस भाषा का वर्ड है, तो वह आप ध्यान दीजिएगा वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि फैबुलस का मतलब क्या होता है। तो फैबुलस के मतलब की बात करें तो जो प्रायः एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। ठीक है ना। फैबुलस शब्द जिसके लिए यूज किया जाता है वह एक ऐसे समूह के लिए यूज किया जाता है जिसमें माता पिता एवं बच्चे रहते हैं। ठीक है ना। स्पष्ट हो गई बात। आइए आगे देखते हैं। साधारण भाषा में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। आप देखते हैं आपके आसपास की बात करें या परिवार, जैसे आपका संयुक्त परिवार है तो उसे में आप देखते हैं कि जब किसी बच्चे की शादी कर दी जाती है तो लोग उनसे कहते हैं कि अब ये बच्चा जो है वो परिवार वाला हो गया है ना। तो साधारण भाषा में कहा जाए तो एक शादी का जोड़ा जो होता है या एक विवाहित जोड़ा जो है उसी को हम परिवार की संज्ञा दे देते हैं। इसी के संदर्भ में बात करें परिवार के संबंध में मैकाइवर एवं पेज महोदय ने अपना मत दिया है, और जो कि बहुत ही फेमस, क्योंकि आगे आप देखेंगे मैकाइवर महोदय ने परिवार का वर्गीकरण भी किया है। ठीक है ना। तो परिवार के संबंध में ये नाम जो है मैकाइवर एवं पेज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार के संबंध में क्या कहा गया है उसे भी देख लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है
जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। ऊपर दिए गए कुछ हमने आपको परिवार से संबंधित परिभाषाएं दी, जहां आपको ये बात मैंने आपसे कही कि परिवार जो है वो इस रूप में भी लिया जाता है कि विवाहित जोड़ा जो है वो एक परिवार, ठीक है ना। तो विवाहित जोड़ा जो है जब दो संबंध में एक महिला और पुरुष वैवाहिक संबंध में बसते हैं तो आप देखते हैं कि जनन प्रक्रिया के द्वारा वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, और जब पीढ़ी आगे बढ़ती है तो वहाँ से एक परिवार का जो अगर बात करें परिवार की, माता पिता और बच्चों की, तो वहाँ से ये एक परिवार का गठन होता है। तो वही चीज़ इन्होंने कह रखी है। यहाँ आप देखिए चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक दंपत्ति है, जोड़ा कह सकते हैं, जिसमें पति और पत्नी हैं और इनके 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी के रूप में दर्शाया गया है। तो यही मित्रों परिवार है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं परिवार के कार्य। अगर परिवार है तो परिवार के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, आइए उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए मैकाइवर, मैंने आपसे कहा ना कि मैकाइवर शब्द जो है ये आपकी क्लास में बार बार आएंगे, और मैकाइवर शब्द परिवार के संबंध में बहुत ही अच्छे और अलग अलग वर्गीकरण दिए हैं। परिवार शब्द को डिफाइन किया है इन्होंने, इसलिए ये शब्द आपको बार बार मिलेगा, ठीक है ना। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया। आइए कौन कौन से कार्य हैं उन्हें देख लेते हैं। पहले कार्य की बात करें तो एक इसका कार्य आवश्यक हो जाता है, और दूसरे कार्य की बात करें तो इसका एक कार्य अनावश्यक हो जाता है, यानी नेसेसरी फंक्शन और अननेसेसरी फंक्शन। आइए एक एक को हम देख लेते हैं। पहले हम आवश्यक कार्य नेसेसरी फंक्शन को देखते हैं। नेसेसरी फंक्शन की बात करें तो परिवार के आवश्यक कार्यों में लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप, पालन पोषण, आर्थिक क्रियाकलाप एवं शैक्षणिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकता है और यहाँ से प्रश्न बना है। ध्यान देने योग्य ये बात है कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि परिवार का या फैमिली का आवश्यक कार्य यानी नेसेसरी फंक्शन क्या हो सकता है या क्या है। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, अगर तो उसमें आपको इसमें जो दी गई, ध्यान दीजिएगा कि परिवार के आवश्यक कार्यों में लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप, एक ये हो गया। दूसरी बात करें पालन पोषण, फिर बात करें आर्थिक क्रियाकलाप, और इसके बाद बात करें तो शैक्षणिक क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। ये 4 चीज़ें जो हैं वो परिवार के आवश्यक कार्य में होती हैं, जिन्हें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आइए उसके बाद हम चलते हैं परिवार के अनावश्यक कार्य, यानी जिसे हम अननेसेसरी फंक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं कि परिवार के अननेसेसरी फंक्शंस कौन कौन से हैं। बात करते हैं अननेसेसरी फंक्शंस की, तो मित्रों उसमें है कि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को शामिल किया जाता है। जैसे आप देखते हैं बच्चों को खेलने के लिए खिलौनों की व्यवस्था, ठीक है ना। आप देखते हैं बच्चा अगर कैरम खेलता है तो उसके लिए कैरम बोर्ड की व्यवस्था, बच्चा अगर क्रिकेट खेलता है तो उसके लिए बैट बॉल की व्यवस्था, बच्चा अगर वॉलीबॉल खेलता है तो आपको वॉलीबॉल की व्यवस्था, फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल की व्यवस्था। यानी जो विभिन्न प्रकार के खेलों में बच्चे की रुचि है उससे संबंधित आपको सामग्रियाँ, उससे संबंधित आपको उसके लिए प्रेस की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये चीज़ें जो होती हैं ये परिवार के अनावश्यक कार्यों में सम्मिलित की जाती हैं। अच्छा, आवश्यक और अनावश्यक 2 शब्द जरूर दिए गए हैं, नेसेसरी अननेसेसरी शब्द जरूर दिए गए हैं, लेकिन परिवार के ये जो दोनों दायित्व हैं दोनों समान रूप से एक बच्चे के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अननेसेसरी नेसेसरी जरूर दिया गया है, लेकिन दोनों ही एक बच्चे के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। मित्रों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो मित्र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं परिवार की विशेषता की, कि परिवार की विशेषता क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। में आपके परिवार की एक फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए पहली विशेषता की बात करें, पहले कैरेक्टर की बात करें तो वो हो जाएगा वंशानुगत संबंध, हेरिडेटरियन रिलेशन, ठीक है ना। आप देखते हैं परिवार में
मान लीजिए एक परिवार है जिसमें माता पिता हो गए, ठीक है ना। माता पिता के बाद उनके बच्चे, और उनके बच्चों में संबंध की बात करें तो अगर मान लीजिए एक दंपत्ति को 2 बच्चा, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ, तो वो लड़का और लड़की जो है वो आपस में किस संबंध में होंगे? भाई और बहन के संबंध में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही है वंशानुगत संबंध या हेरिडेटरीशियन रिलेशन, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, सामाजिक संस्था, सोशल प्लेटफॉर्म। आप देखते हैं परिवार जो है, अगर सामाजिकरण की बात करें या सामाजिक इकाई की बात करें तो आप देखेंगे परिवार को प्राथमिक इकाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस ऐसी स्थिति में जब एक बच्चा, नवजात बच्चा धीरे धीरे विकास के क्रम में आगे बढ़ता है, तो आप देखते हैं कि सामाजिकरण की जो भूमिका होती है एक बच्चे के विकास में, तो आप देखते हैं अगर सामाजिकरण के आधार की बात करूं तो वो परिवार होता है मित्रों, ठीक है ना। तो इस तरीके से परिवार के विशेषता की बात करें तो यह एक बच्चे के लिए सामाजिक संस्था का कार्य करता है, सोशल प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल अरेंजमेंट। बात करें इकोनॉमिकल अरेंजमेंट की तो आप देखते हैं कि जैसे एक बच्चा जब LKG में किसी स्कूल में अपना दाखिला दिलाया जाता है, अब बच्चा तो लेगा नहीं, वहाँ उनके माता पिता जब दिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर रुपयों की आवश्यकता होती है, और उस रुपयों की आवश्यकता की पूर्ति जो है वो परिवार करता है। यानी आर्थिक व्यवस्था जो है एक बच्चे के लिए वो भी परिवार ही करता है, यानी इकोनॉमिकल अरेंजमेंट जो है वो एक बच्चे के लिए परिवार द्वारा की जाती है। तो ये भी परिवार का एक कैरेक्टर होता है। उसके बाद वैवाहिक अनिवार्यता, जिसे हम मैरिज कह सकते हैं। आप देखते हैं कि हर परिवार में जब बच्चा युवा हो जाता है तो उसका विवाह कराया जाता है, और विवाह कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो परिवार की होती है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखते हैं सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। आप जानते हैं फंडामेंटल भूल गए हैं ये महोदय जी, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो आप जानते हैं कि आपने अपने आसपास पड़ोस में देखा होगा कि जो परिवार जितना समृद्ध है उस परिवार के बच्चे जो हैं वो समाज में उतना ही अधिक सम्मान पाते हैं। आप देखते हैं कि उस परिवार के बच्चों को कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो हे दृष्टि से नहीं देख पाता, ठीक है ना, बुरी दृष्टि से नहीं देख पाता। तो यही चीज़ें जो होती हैं वो आपका सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई कहलाती हैं या फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कहलाती हैं, ठीक है ना। आइए परिवार के वर्गीकरण को देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली, ठीक है ना। मित्रों ये क्लासेस जो हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। यहाँ से आज की क्लास से आपके 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए परिवार के वर्गीकरण को देखते हैं। परिवार के वर्गीकरण की बात करें तो सामान्य रूप से परिवार 2 वर्गों में बांटा गया है। आप जानते हैं एक होती है सेपरेट फैमिली और दूसरी होती है जॉइंट फैमिली। एकल परिवार और जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, ठीक है ना। आइए एक एक को देख लेते हैं कि एकल परिवार में कौन आते हैं और संयुक्त परिवार में कौन आते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछा है सीटेट ने। एकल परिवार में आने वाले कौन है और संयुक्त परिवार में आने वाले कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो आइए इन्हें हम देख लेते हैं। एकल परिवार या सेपरेट फैमिली। सेपरेट फैमिली की बात करें तो इसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, यही जो है यही सेपरेट फैमिली है या एकल परिवार। ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अगर विवाहित बच्चे आ गए तो वो जॉइंट फैमिली में आ जाएगा। तो अगर एकल फैमिली या सेपरेट फैमिली की बात करेगा तो वहाँ आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा मित्रों, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर एकल परिवार की बात करेगा तो वहाँ पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होंगे, ठीक है ना। आइए जॉइंट फैमिली की बात कर लेते हैं। जॉइंट फैमिली में क्या चीज़ें हैं उन्हें में ही हम देख लेते हैं।
जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, ठीक है ना। संयुक्त परिवार की क्या स्थिति है, आइए बताते हैं आप। ऐसे परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि एक संयुक्त रूप में एक घर में निवास करते हैं। एक साथ संयुक्त रूप से एक घर में यानी एक छत के नीचे रहते हैं। यही जो है यही एक संयुक्त परिवार है। और आप देखते हैं भारतीय परिवेश या भारतीय समाज की बात करें हम, तो यहाँ संयुक्त परिवार जो है वो बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आप सीधे सीधे देख लीजिए, आप एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा आपका। आपने एकल परिवार यानी सेपरेट फैमिली को उठाया और वहाँ आप ध्यान दीजिए कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं वो सेपरेट फैमिली अर्थात एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। अब एकल परिवार आपका क्लियर हो गया, तो अगर पति पत्नी और अविवाहित बच्चे से अतिरिक्त कोई एग्जाम्पल आपको मिलता है तो वो जॉइंट फैमिली के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो चीज़ें अगर आप फोकस करेंगे तो आपको थ्योरी पूरी कंप्लीट कराएंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको ट्रिक्स देंगे, लेकिन जिस मेरा वादा है मित्रों कि सीटेट जो है अब की बार आपका निकलेगा ही निकलेगा। अगर नहीं निकला है और अगर आपने पहले दे रखा है तो अब की बार आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा, ये 100% गारंटी है हमारी। आइए कुछ और बातें सीखते हैं परिवार के संबंध में। इसमें आदर्श नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। आप देखते हैं कि जब बच्चे अपने दादा दादी के पास बैठते हैं, ताऊ ताई के पास बैठते हैं, तो वहाँ से वो अपने पोते को या अपने बेटे को क्या सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, और कहानियों के माध्यम से एक महान व्यक्तित्व धारण किए हुए किसी पुरुष के बारे में बताते हैं। तो वहाँ से उस कहानी से प्रेरित होकर के वो बच्चा जो है वो अपने आप को क्या करता है, अच्छे मार्ग पर या सद्बुद्धि के राह पर चल पड़ता है, ठीक है ना। तो संयुक्त परिवार के माध्यम से एक बच्चा जो है वो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है ना। फिर बात करें तो मैंने आपको बताया कि भारतीय समाज परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की संख्या जो है वो अच्छी खासी संख्या में पाई जाती है, मात्रा में पाई जाती है। आइए अब देख लेते हैं परिवार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। आखिर परिवार का महत्व क्या है। अब तक हमने गुण देखा, उसका कैरेक्टर देखा, अब उसके महत्व को देख लेते हैं, है ना। आइए एक एक पॉइंट्स को हम देखते हैं। कह रहा है कि परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण होता है, ठीक है ना। क्योंकि बालक जब अब नवजीवन प्रारंभ करता है, अपने जीवन का प्रारंभ करता है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया की बात करूं तो सबसे पहले वो अपने पास पड़ोस, अपने परिवार के सदस्यों से ही भाषा को सीखता है। और भाषा जो है ये समाज में अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरी बात करें तो कह रहा है कि बालक की नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है और उसे नियमित करने की जिम्मेदारी परिवार की ही है। आप देखते हैं कि जब बच्चा बिल्कुल ढीला ढाला सा है, वो खेलने कूदने नहीं जाता है, वो लोगों से इंटरेक्शन बातचीत नहीं करता है, तो आप देखेंगे उस बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करता हूँ, मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, हर प्रकार के विकास की बात करें तो वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। वहीं अगर आप देखेंगे कि दिनचर्या किसी बच्चे की, वो डेली रूटीन में खेलता है, डेली रूटीन में लोगों से बातें चीतें करता है, हंसता है ना, तो आप देखेंगे उस बच्चे का विकास जो है वो उत्तम कोटि का होगा, अच्छे तरीके से होगा, ठीक है ना। तो जो एक बच्चे की दिनचर्या होगी वो उसके विकास को क्या करती है, शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को हर रूप में परिवर्तित करती है, प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो आइए इसके बाद देखते हैं तीसरे पॉइंट को। और इस पर ये जो दिनचर्या है उस पर बात करें परिवार की, तो परिवार की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। बालक के समुचित शारीरिक विकास हेतु
खेल एवं व्यायाम के लिए समुचित सुविधाएं एवं समय उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उसके परिवार की ही होती है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि बच्चे के खेल की व्यवस्था, खेल की सामग्रियाँ, ये जो चीज़ें, इन चीज़ों का जो अरेंजमेंट, जो व्यवस्थाएं हैं, वो परिवार ही करता है, परिवार ही देखता है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो चौथे पॉइंट्स की बात करें परिवार के महत्व की, तो है कि बालक की मानसिक क्षमता के विकास में उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है, जो उसे अपने परिवार से प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि आनुवांशिक गुण जो होते हैं वो परिवार के ही माध्यम से मिलते हैं, यानी माता पिता के ही माध्यम से मिलते हैं, और माता पिता जो हैं वो परिवार में आते हैं। ठीक है ना। तो मानसिक गुण की बात करें तो हेरिडिटी जो है, वंशानुक्रम जो है, उस मानसिक गुण में या मानसिक तर्कणा की बात करें, मानसिक क्षमता की बात करें, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर बात करें 5वें पॉइंट की कि मानसिक विकास में बालक के भाषा विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें उसके परिवार की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। ठीक है ना। जो भाषा विकास होता है उसमें जो है वो मानसिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिस बच्चे का मानसिक विकास जितना उच्च कोटि का होगा, जितना अधिक हुआ रहेगा, वो भाषा को उतनी ही जल्दी पकड़ पाएगा, सीख पाएगा, और उतने प्रकार की भाषाओं को सीख पाएगा। ठीक है ना। जिसमें परिवार की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद छठे की बात करें, माता पिता की शिक्षा का प्रभाव भी बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। आप तो आज के समाज में देखते हैं कि जब जो अच्छे कोटि के विद्यालय हैं, कॉन्वेंट्स वगैरह हैं, वहाँ वो सीधे सीधे कहते हैं कि जिस बच्चे का दाखिला कराया जाता है विद्यालय में, वो पूछते हैं कि माता पिता कितने एजुकेटेड। जो ये दर्शा रहा है कि मानसिक विकास जो होता है, वो बच्चे का मानसिक विकास जो है वो माता पिता के मानसिक विकास पर भी डिपेंड करता है ना। तो आइए, ये रहा आपका परिवार से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारा हमने कवर कर लिया। इसके बाद चैप्टर का नाम ही आपका है परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड। तो आपने फैमिली को कवर कर लिया, अब आपको कवर करना है फ्रेंड को। तो आइए फ्रेंड को भी हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से कवर कर लेते हैं। मित्रों, आपने जो पढ़ा, चीज़ें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कहीं नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मित्रों के पास ऐसी वीडियो को लगातार पाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मित्रों, ताकि आपका परिवार जो है वो और बड़ा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड्स पर चर्चा करते हैं, मित्रों पर चर्चा करते हैं, है ना। मित्र, ठीक है ना। मित्र क्या है आप जानते हैं भली बात, आपके साथ खेलने कूदने वाला, आपके साथ पढ़ने वाला, आपका सहयोग करने वाला, ये क्या है, यही तो है मित्र। खैर आइए अब किताबी भाषा में देख लेते हैं, किताब क्या कहती है या परिभाषा क्या कहती है, विद्वान क्या कहते हैं इसके संदर्भ में, इन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला उसका मित्र कहलाता है। जो मुंह से निकला वही यहाँ पर भी मिल गया मित्रों, है ना। आपके साथ कार्यों में हाथ बटाने वाला, आपके साथ खेलने कूदने वाला जो एक व्यक्ति और है ना, वही है आपका मित्र, है ना। आइए आगे। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो किसी अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता। आपको जो पसंद है वही आपका मित्र है ना। आपसे जिसकी ट्यूनिंग बनती है वही आपका मित्र है। ऐसा नहीं है कि आपकी मित्रता आपका मित्र बनाने में आपके रिश्तेदार और आपका परिवार मदद करता है। नहीं मित्रों, आपके व्यक्तिगत व्यवहार से प्रभावित या सामने वाले के व्यक्तिगत व्यवहार से प्रभावित होकर के मित्र बनते हैं। ठीक है ना। तो ये मित्रता संबंध जो है ये थोपा नहीं जा सकता, ये स्वाभाविक होता है, अपने आप बनती है मित्रता। ठीक, मित्रों के बीच के आपसी संबंधों को मित्रता कहते हैं। ठीक है ना, फ्रेंडशिप जिसे हम बोलते हैं। आइए कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। अब जैसे हमने परिवार का वर्गीकरण किया, परिवार को देखा कि परिवार कितने प्रकार के हो सकते हैं, आपने वहाँ देखा जॉइंट फैमिली और सेपरेट फैमिली हो गई।
उसी प्रकार से हम मित्रता का भी वर्णन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, कितने प्रकार की मित्रता हो सकती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को हम देखते हैं। मित्रता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेंडशिप। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में किया है ना। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहले प्रकार की बात करें मित्रता की तो वह है उपयोगिता की मित्रता। उपयोगिता की मित्रता की बात करें तो इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है ना। ऐसा मित्र जो आया, जैसे अब क्या है, बात करें सुग्रीव और भगवान राम की, इनमें जब मित्रता हुई, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और मित्रों ये जस्ट एक एग्जाम्पल ही है। मित्रता भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो उसमें जब भगवान राम ने उनको राजपाट दिला दिया बाली को मार करके, तो आप देखते हैं कि सुग्रीव जाते हैं राजा बन करके और वहाँ मस्ती करने लगते हैं। और जब हनुमान जी ने उनको याद दिलाया तो आपने देखा तब वो जाने कि हमें और भी कुछ करना है, भगवान राम का हम पर जो उपकार है उसके लिए कुछ करना है। लेकिन जब तक हनुमान जी ने उनको याद नहीं दिलाया, वहाँ तक भगवान राम से उनकी मित्रता क्या रही थी, उपयोगिता की मित्रता हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उनका उपयोग किया और उसके बाद भूल गए, है ना। तो आइए दूसरे मित्रता की बात करें, आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता की बात करें तो इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी खुशी मित्रों के बीच बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ मित्र जो होते हैं वो साथ साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, मेला देखते हैं, है ना। ऐसे मित्र जो होते हैं जिनसे आनंद की भूति आपको होती है, वही आनंद के मित्र होते हैं। उसके बाद अच्छी मित्रता की बात करें, अच्छी मित्रता की बात करें तो इस प्रकार की मित्रता में 2 मित्रों के बीच आपसी सम्मान एवं सहयोग की भावना होती है, ठीक है ना। एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार होते हैं। ऐसे मित्र जो होते हैं ये सबसे अच्छी मित्रता की श्रेणी में आते हैं, जो आपके सुख दुख में भागीदार होते हैं, ठीक है ना, जो आपका सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। ऐसे मित्र के प्रकार की बात करें या वर्गीकरण की बात करें तो ये सबसे अच्छे मित्रों की श्रेणी में आते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। जैसे हमने परिवार के महत्व की बात की, उसी प्रकार से हम मित्र के महत्व की बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसकी बात करें तो पहला महत्व है कि एक मित्र बालक के खेल कूद व अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है, क्योंकि आप खेलते कूदते तो हमेशा एक मित्र के साथ ही हैं ना। तो मित्र का महत्व तो आप समझ गए, ठीक। वैसे ये चीज़ें जो हैं ना, केवल आप थोड़ा सा एक बार चीज़ों को पढ़ रखे होंगे तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोड़ देंगे तो अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आपके आसपास से संबंधित हैं। और आप तो जानते ही, आपको मैं बता दूं कि सीटेट में जो ईवीएस पूछा जाता है वो प्राथमिक एनसीईआरटी जो है, जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई जाती है पर्यावरण अध्ययन के रूप में, वो 3 से लेकर के 5 तक पढ़ दिया जाए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं। और वहाँ वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके आसपास से संबंधित होती। तो थोड़ा सा जोड़ देंगे तो आप तुरंत अपने उत्तर के पास पहुँच जाएंगे, केवल एक बार चीज़ें आपके नज़रों से गुजरी हुई हों बस। आइए इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि एक अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है ना। आपके मन में आया कि चलो सुट्टा मारा जाए, सिगरेट पिया जाए, अगर आपका मित्र अच्छा होगा तो आपको ये करने से मना जरूर करेगा, करने नहीं देगा आपको, ठीक है ना। यानी एक अच्छा मित्र है तो वो आपको कुसंगति से बचाएगा, ठीक। फिर एक अच्छा मित्र सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को सिखाता है। सही है मित्र, अगर मित्र आपका अच्छा है तो अच्छी अच्छी बातें करेगा, अच्छे अच्छे व्यक्तियों के बातें करेगा, अच्छी अच्छी चीज़ों को बताएगा, अच्छे अच्छे व्यक्तियों से आपको मिलाएगा। ये चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे मित्र का गुण होता है। उसके बाद बात करें, बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता एवं मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते हैं भाइयों
कि जैसा मित्र होगा वैसा आपका व्यवहार होगा, वैसी आपका विकास होगा, है ना। तो मित्र जो है वो सोच समझ के और अच्छे बनाए जाने चाहिए। और सीधी सी बात है कि जैसे आप होंगे वैसे आपके मित्र होंगे। कहा जाता है ना कि जैसे आप हैं वैसे आपके मित्र हैं, आपके साथ रहने वाले, ठीक है ना। आइए, ये हो गया आपका मित्र और परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सा रिलेशन पर, संबंध पर, क्योंकि संबंध से भी प्रश्न कभी कभी बनते हैं। ये देखिए, खूब हल्ला मचा रहे हैं आपके फ्रेंड्स, है ना। यहाँ 4-6 लोग मिलकर के अपना मस्ती कर रहे हैं, यही है फ्रेंड्स, है ना। आइए, बहरहाल हम संबंध पर चर्चा करते हैं। संबंध की बात करें तो संबंध वह बुनियाद होती है जिससे 2 या 2 से अधिक लोग खून या विवाह की भावनाओं के आधार पर जुड़े होते हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को आत्मसात करता है या करने लगता है। देखिए मित्रों, संबंध की बात करें तो आपके बहन, भाई, चाचा, चाची, दादा, दादी, बात करें माता पिता से जो संबंध है यह आपका रक्त संबंध है, ठीक है ना। लेकिन वहीं जब आपका विवाह हो जाता है तो वहाँ आपकी पत्नी से जो संबंध होगा या एक महिला का अपने पति से जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध कहलाएगा? वैवाहिक संबंध कहलाएगा। तो ऐसे यही चीज़ें, संबंध के बारे में यही 2 चीज़ें कही हैं, या तो खून का संबंध होगा या तो विवाह का संबंध होगा, ठीक। ये चीज़ें जो हैं अगर बच्चे के संदर्भ में बात करें तो बच्चे के संदर्भ में आप जानते हैं कि बच्चा जो है उसके साथ उसका संबंध जो होगा वो हमेशा खूनी संबंध होता है। मतलब माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई बहन, है ना, ये लोग जो उसके पास पड़ोस होते हैं वो सभी उसका संबंध, उससे जो उस बच्चे का संबंध होता है वो हमेशा खून का संबंध होता है। और जब बालक युवा हो जाता है तो उसका विवाह कर दिया जाता है और जो पत्नी या पति के रूप में उसे नया व्यक्ति मिलता है वह उसका क्या कहलाता है? वैवाहिक संबंध उससे बन जाता है। आइए, तो रिलेशन की बात यही है। आइए, कुछ और चीज़ें हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। संबंधों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस की बात करें तो सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन? संबंध की बात करें तो ये सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले की बात करें समरक्ति संबंध और दूसरे की बात करें वैवाहिक संबंध, ठीक है ना। समरक्ति संबंध की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, है ना, भाई बहन, ये लोग, माता पिता, ये लोग जो हैं वो एक बच्चे से क्या है? रक्त संबंधी होते हैं, ठीक है ना। वही दिया गया है कि इस प्रकार के संबंध रक्त के आधार पर बनते हैं, जैसे माता पिता एवं पुत्र पुत्री का संबंध, ठीक है ना। और वैवाहिक संबंध की बात करें तो इस प्रकार के संबंध का आधार विवाह होता है, जैसे पति पत्नी, सास बहू आदि, ठीक है ना। ये देखिए, मन में लड्डू फूटा, है ना। मित्रों, आप भी पढ़ लिख करके नौकरी पा लीजिए जल्दी से, और नौकरी पा करके इस संबंध में, जिसे कहते हैं परिणय सूत्र में, बच जाइए, ठीक है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में दर्शाया गया है कि एक दंपत्ति जोड़ा है जिसमें उनके एक बच्चे और 2 बच्चियों को दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या? समरक्ति संबंध को दर्शाता है, और यह जो है यह आपके वैवाहिक संबंध को दर्शाता है। ये रहा मित्रों आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें तो ये रही आपकी क्लास आज की, जो कि फैमिली एवं फ्रेंड्स से थी। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं मित्रों। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। औरों को जोड़ने के लिए मित्रों वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।